हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे S3 एक्सेस लॉग क्या होता है और उस पे फिर हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं S3 का ये टॉपिक। S3 एक्सेस लॉग मीन्स क्या होता है कि आप अपने बकेट में लॉग क्रिएट करना चाहते हैं। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी यूजर उसमें कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, किसी अदर अकाउंट से अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब कोई भी एक्टिविटी उस बकेट में परफॉर्म हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपलोड हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, रिनेम हो रहा है, तो उस हर एक एक्टिविटी के लॉग्स आप जनरेट करना चाहते हैं। तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लॉग। तो फॉर ऑडिट पर्पस यू मे वांट टू लॉग ऑल एक्सेस टू X3 बकेट। अगर आप ऑडिट पर्पस के थ्रू जानना चाहते हैं, मतलब ऑडिट पर्पस के लिए जानना चाहते हैं कि क्या किस यूजर ने क्या एक्टिविटी की है, क्या टास्क परफॉर्म किए हैं आपके S3 बकेट में, तो आप ऐसा सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ S3 एक्सेस लॉग के थ्रू। Any request made to S3 from any account, authorize or deny, will be logged into other S3 bucket. मीन्स कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, चाहे आपका सेम अकाउंट से हो रही हो AWS की या अदर AWS अकाउंट को आपने एक्सेस दे रखा हो S3 बकेट का, तो ये भी प्रैक्टिकल में आपको परफॉर्म करके दिखा चुका हूँ। तो अदर अकाउंट से भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे वो परमिशन ग्रांटेड रिक्वेस्ट हो, मतलब ऑथराइज रिक्वेस्ट हो या डिनाई रिक्वेस्ट हो, सारी की सारी वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो लॉग जनरेट करते हैं वो सेम बकेट में ना करके अदर बकेट में, किसी दूसरे बकेट में उसकी लॉग जनरेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको। डेटा कैन बी एनालाइज यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल। जो डेटा उसमें होता है, जो भी लॉग जनरेट होते हैं, वो लॉग को एनालाइज करने के लिए कई सारे टूल हैं। जैसे कि उनमें से एक टूल है आपका AWS का एथीना। तो इस एथीना का हम लोग इसके बाद लेक्चर में एथीना का प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। तो इस टूल के थ्रू हम लोग जो लॉग जनरेट होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या उस लॉग में क्या हुआ, किसने डेटा को एक्सेस किया या मॉडिफाई किया, ये सारी चीज हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा इस बकेट में। कोई भी यूजर हो सकता है XYZ, सेम अकाउंट का हो सकता है या डिफरेंट अकाउंट का भी हो सकता है। तो ये बकेट है मेरी। अब मैं चाहता हूँ इस बकेट के जो भी लॉग्स, जो भी ट्रिगर हो रहे हैं, इवेंट जो भी जनरेट हो रहे हैं, वो सारे लॉग्स के रूप में स्टोर हों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अदर बकेट का यूज करूंगा और उस अदर बकेट में मैं इसके लॉग को जनरेट करूंगा, इसके लॉग को स्टोर करूंगा। तो ये प्रोसेस होता है। S3 एक्सेस लॉग वार्निंग। वार्निंग क्या है, आपको क्या चीज का ध्यान देना पड़ता है। डू नॉट सेट योर लॉगिंग बकेट टू द मेंशन बकेट। मीन्स अगर आप सेम बकेट में आप मॉनिटरिंग और उसके लॉग दोनों ही एक बकेट में नहीं कर सकते, मतलब जिस बकेट का आपको लॉग जनरेट करने हैं उसी बकेट में आप लॉग जनरेट नहीं कर सकते, आपको उसके लॉग जनरेट के लिए अदर बकेट लेना पड़ेगा। सेम बकेट में आप डेटा भी रख रहे हैं और उस डेटा के इवेंट भी आप स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होता है कि लूप जनरेट हो जाएगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपने स्टोर किया तो उसका लूप जनरेट हो जाएगा, तो वो लूप कंटिन्यू रन करता रहेगा बैकग्राउंड में, और आपका क्या होगा, उस S3 बकेट का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा आपको फिर बिल पे करना पड़ेगा और आपकी सही से मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाएगी। It will create a logging looping and your bucket will grow in size exponentially. मीन्स ये एक लूप क्रिएट कर देगा, आपका लॉगिंग लूप क्रिएट कर देगा बकेट में, और इससे आपका साइज, बकेट का साइज है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। नोट, अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज और भी है कि दोनों बकेट, एक मीन्स जो आपकी मेन बकेट है और दूसरी जिसमें आप लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों बकेट सेम रीजन में होने चाहिए। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि दोनों ही बकेट मेरे सेम रीजन में होने चाहिए, तभी आप उसके लॉग परफॉर्म दूसरे बकेट में स्टोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बकेट आपके अदर रीजन में है और जिसमें लॉग जनरेट करना चाहते हैं वो आपने अदर रीजन में क्रिएट कर दी, तो उस रीजन में, जो अदर रीजन में आप लॉग नहीं स्टोर कर पाएंगे अदर बकेट में। आपके दोनों ही बकेट, मतलब एक मेन बकेट जिसमें आपका डेटा है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है, एक दूसरी बकेट जिसमें आप लॉग स्टोर करना चाहते हैं, दोनों ही बकेट आपकी सेम AWS रीजन में होनी चाहिए।
अब देखिए लूपिंग कैसे जनरेट होती है। सपोज करिए कि एक ये यूजर है, इस यूजर ने कोई डेटा को इसमें पुट किया, स्टोर किया। जैसे इस बकेट में आपने कोई डेटा स्टोर किया और इस बकेट में ही आपने दोनों ही टास्क परफॉर्म कर रखे हैं, मतलब ये आपका डेटा ऑब्जेक्ट को स्टोर भी कर रहा है प्लस इसमें आपने लॉगिंग भी कर रखी है कि लॉगिंग भी इसी में स्टोर हो। तो देखिए कैसे लूप जनरेट होगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे ही कोई यूजर इसमें कोई डेटा को स्टोर करेगा तो उसका एक इवेंट जनरेट होगा कि ये डेटा इस बकेट में इस यूजर ने स्टोर किया। उस इवेंट का फिर से इवेंट जनरेट होगा। उस इवेंट का, जैसे इसने एक डेटा स्टोर किया, इस इवेंट का एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। वो कहेगा इस यूजर ने इस डेटा में ये डेटा स्टोर किया, और फिर जो इवेंट स्टोर होगा उस इवेंट का फिर से इवेंट जनरेट हो जाएगा कि ये एक इवेंट हैपनिंग हुआ है, एक लॉग जनरेट हुआ है, लॉग स्टोर हुआ है। फिर उस इवेंट का इवेंट जनरेट हो जाएगा, फिर जो इवेंट आएगा उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ये, तो फिर ये इवेंट है, ये नॉन स्टॉप लूप के रूप में ले लेगा और ये आपका एंडलेस हो जाएगा। और जब इससे क्या होगा, आपका लॉगिंग भी सही से नहीं होगी और आपका S3 बकेट की साइज कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम इसकी जो लॉग्स होते हैं अदर बकेट में स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका लैब परफॉर्म करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये देखिए मैं इस समय अपने S3 कंसोल में आ गया हूँ। मैं इस समय रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ। ये देखिए मेरा रूट अकाउंट है, और जैसा मैंने बताया कि जो S3 सर्विस होती है वो ग्लोबल सर्विस होती है। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल शो कर रहा है आपको। चलिए देखिए मैंने एक ये बकेट बनाई है, बकेट टैश 2020। इसका मैं लास्ट एग्जांपल में भी, जो मैंने लास्ट प्रैक्टिकल बताया था उसमें भी इसी इन बकेट का यूज किया था। तो मैं इस बकेट में देखिए कोई भी डेटा भी स्टोर नहीं है। देखिए ब्लैंक बकेट है मेरी। मैं चाहता हूं इस बकेट में जो भी डेटा स्टोर हो या जो भी आपका टास्क परफॉर्म हो, इस बकेट में टैश 2020 वाले बकेट में जो भी टास्क परफॉर्म हो उसके सारे लॉग जनरेट हो, और लॉग किस फाइल में या किस बकेट में जाए, इस अदर बकेट में टेक्निकल सफर 2020 इमेजेस में आपके लॉग जनरेट हो। मींस मैं जो इस बकेट में जो टास्क, जो भी डेटा स्टोर करूंगा, पुट करूंगा, डिलीट करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, एक्सेस करूंगा, वो सारे के सारे लॉग किस बकेट में स्टोर हो, आपके टेक्निकल सफर 2020 इमेज नाम के बकेट में स्टोर हो। और देखिए दोनों ही बकेट मेरी मुंबई रीजन में है, ये भी मुंबई रीजन में है, और दोनों ही बकेट मेरी मुंबई रीजन में, मतलब बकेट दोनों सेम रीजन में होनी चाहिए। चलिए अब देखिए कैसे हम लोग इसमें एक्सेस लॉग को इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद जो आप टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो भी इवेंट परफॉर्म करेंगे, उनके लॉग जनरेट होंगे। ऐसा नहीं कि अभी से उसके लॉग, जैसे आपने क्रिएट किया बकेट, अब उसके लॉग जनरेट होना चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पहले एक्सेस लॉग को इनेबल करना होता है। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे उसके बाद उस बकेट में जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें वो इवेंट ट्रिगर करने लगेंगे, उसके लॉग जनरेट होने लगेंगे, स्टोर होने लगेंगे अदर बकेट में। तो जिस बकेट में आपको लॉग जनरेट करने हैं, जिस बकेट के लॉग जनरेट करने मीन्स आपको इस बकेट के सारे लॉग जनरेट करने हैं दूसरे वाले बकेट में, तो उस बकेट को एक्सेस करेंगे। तो मेरी जो डेटा की बकेट होगी ये वाली बकेट होगी, तो मैं इस वाले बकेट को एक्सेस करूंगा। ब्लैंक बकेट है तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। देखिए प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के बाद आपको जो मिलेगा यहाँ पे सर्वर एक्सेस लॉगिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इस एक्सेस लॉगिंग को, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, ये देखिए डिसेबल है, इसे मुझे इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इनेबल लॉगिंग कर दीजिए। इनेबल लॉगिंग जैसे ही करेंगे आप, तो वैसे ही आपसे पूछेगा किस बकेट में आप लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, या यहाँ पे उस बकेट का आपको नाम देना है या सेलेक्ट करना है उस बकेट को जिसमें आप लॉग स्टोर करना चाहते हैं। इस बकेट के लॉग, इस बकेट में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो उसके लॉग आप स्टोर किस बकेट में करना चाहते हैं। तो मैं इस समय करना चाहता हूँ टेक्निकल सफर 2020 इमेजेस वाले बकेट में मैं लॉग जनरेट करना चाहता हूँ या स्टोर करना चाहता हूँ। प्रीफिक्स यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं। प्रीफिक्स मीन्स अगर आपको इसी फोल्डर, बकेट के अंदर किसी फोल्डर के लॉग स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अंदर का कोई फोल्डर है तो वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बकेट का लॉग क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेव में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये मेरा एक्सेस लॉग इनेबल हो गया है। अब मैं इस बकेट में जो भी टास्क परफॉर्म करूंगा उसके लॉग जनरेट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस बकेट में कुछ फाइल स्टोर कर लेता हूँ, उनको डिलीट कर लेता हूँ, कुछ बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ,
कुछ फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, रीनेम करता हूँ बकेट में, और मैं कुछ डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता हूँ, इंक्रिप्शन अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारे टास्क बेसिक टास्क में परफॉर्म कर देता हूँ। सबसे पहले मैं देखिए इसकी मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो वर्जनिंग है इसको मैं सस्पेंड कर देता हूँ। तो सस्पेंड कर दी, तो जैसे वर्जनिंग सस्पेंड नहीं हो रही है क्योंकि मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में MFA आपको अप्लाई करके दिखाया था इसी बकेट में, तो इसमें MFA अभी भी अप्लाई है, इसलिए इसकी वर्जनिंग सस्पेंड नहीं हो सकती है। चलिए मैं इसमें कुछ डेटा स्टोर करता हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ऐड फाइल्स, एंड मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल स्टोर की technicalsuffer.jpg फाइल, एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, अपलोड किया। ऐसे में किसी और फाइल को स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर अपलोड किया, ऐड फाइल किया। तो ये मैं सिर्फ एक्टिविटी के लिए कर रहा हूँ ताकि इसके लॉग जनरेट हो जाएं काफी सारे, इसलिए मैं ये टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ बेसिक। आप भी ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं 2 फाइल को स्टोर कर दी हैं। अब मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, टेक्निकल फाइल को। तो इस फाइल को राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम किया मैंने और इसका नाम मैंने दे दिया XYZ। सेव कर दिया। इस फाइल को मैं फिर डिलीट कर देता हूँ, फिर मैंने इसको लिया और फिर से मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर से मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें इवेंट जनरेट हो, उसके लॉग जनरेट हो। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इवेंट स्टोर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिखाना है एथीना का, उसमें मुझे लॉग्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं इस बेसिक टास्क मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसमें कोई डेटा स्टोर करूँगा, उसे इनक्रिप्ट कर दूंगा। तो देखिए इस फाइल को मैंने अपलोड किया, अब मैं इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा। तो इनक्रिप्शन में मैं इसमें Amazon S3 मास्टर की अप्लाई कर दिया है और ये टास्क में देखिए ये भी स्टोर हो गई है। ऐसे ही मैं और भी टास्क परफॉर्म कर लेता हूँ। एंड और भी मैं 1-2 फाइलें स्टोर कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं बेसिक काफी टास्क परफॉर्म कर लिए हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो भी आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके लॉग तुरंत जनरेट नहीं होंगे, एट ए टाइम पे जनरेट नहीं होंगे। जनरेट हो जाएंगे लेकिन आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अदर बकेट में। आपको वो रिफ्लेक्ट करने में कम से कम 1 से 2 घंटे आपको टाइम लगेगा वो लॉग्स आपको रिफ्लेक्ट करने में। तो आप पैनिक नहीं होइएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो लैब है सक्सेसफुल परफॉर्म नहीं हुई। आप वेट करिएगा, 1 से 2 घंटे का टाइम लीजिएगा और उन टाइम को आप वेट करिएगा, फिर देखिएगा लॉग्स आपके जनरेट हो जाएंगे। तो चलिए मैंने काफी टास्क परफॉर्म कर लिया। अब मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं 1-2 घंटे का वेट करूंगा और उसके बाद मैं ये वीडियो को फिर से मैं यहीं से जैसे ही लॉग मुझे मिलेंगे इस बकेट में मैं इस वीडियो को फिर से यहीं से कंटिन्यू करूंगा। देखिए मैंने इस वाले बकेट में मेरे लॉग जनरेट होना चालू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे का, तो वो टाइम लगता है। आप भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी अब ये देखिएगा कि आपको जो लॉग जनरेट हो रहे हैं वो स्टार्टिंग में से ही नहीं जनरेट हो रहे हैं, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा 1 से 2 घंटे के बीच में, उसके बाद लॉग जनरेट होंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को ये देखिए पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मेरे लॉग जनरेट हो जाएंगे मैं फिर से वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास बकेट है और इस बकेट में मैंने लॉग जनरेट किया था। तो देखिए इस बकेट में मेरे पास लॉग आ गए हैं, ये देखिए लॉग मेरे बकेट में आने लगे हैं, ये देखिए। तो काफी सारे लॉग आ गए मेरे, जो मैंने जनरेट किए थे लॉग्स, वो सारे लॉग्स इसमें आ गए हैं। तो अगर अब किसी लॉग्स को आपको इसमें आपको मुझे कम से कम 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स मैंने वेट किया है, उसके बाद मुझे लॉग रिफ्लेक्ट किए हैं। तो मैंने काफी इसमें आपका वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो उसके बाद ये लॉग मुझे जनरेट होके मिले। तो सेम आपको भी वेट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम लॉग जनरेट करने के लिए। तो लॉग आपका तुरंत जैसे बताया कि जैसे आपने कोई इवेंट क्लिक किया वैसे ही लॉग नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए आपको 1 आवर्स या
मैक्सिमम 2 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अदर बकेट में आप जब चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉग रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। तो जैसे मैंने ये कुछ टास्क परफॉर्म किया, जैसे लॉग्स को अगर आपको पढ़ना है तो इस लॉग्स में क्लिक करिए और इसको ओपन करिए। तो ओपन किया मैंने, तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इस टेस्ट बकेट का यूज किया है। 25 मई को इस टाइम पे एक्सेस किया है। इस टाइम पे मैंने इसमें S3 कंसोल के थ्रू उसमें कुछ मैंने डेटा को यूज किया है और वो डेटा का नाम कुछ फाइल अपलोड किया है। ये देखिए फाइल का नेम है aws.cloud.jpg। जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो फाइल का नाम दिख रहा है कि इस फाइल को मैंने अपलोड किया था, S3 कंसोल के थ्रू एक्सेस किया था। तो ये देखिए आपका जो इंक्रिप्शन आईडी है वो देखिए आईडी दिख रही है टेस्ट बकेट। तो ये देखिए ऐसे आप लॉग को पढ़ सकते हैं कि उस लॉग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ऐसे आप दूसरे लॉग को देखना चाहें तो आप वापस आके उस दूसरे लॉग को भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से लॉग जो जनरेट हो रहे हैं उनको बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस लॉग में क्या किया था या क्या हुआ है, क्यों वो लॉग जनरेट हुआ, किस यूजर ने वो क्या टास्क किया उसमें। तो जैसे मैं दूसरा अकाउंट को एक्सेस करता हूँ तो देखिए इसमें भी कुछ मुझे लॉग मिल रहा है कि टेस्ट बकेट का मैंने यूज किया है, S3 कंसोल के थ्रू किया है और इसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो Oracle get test log object log configuration not found। तो किसी ने कुछ एरर आई है, इस लॉग में कुछ डिलीट करना चाहा है तो उसके लिए इसमें देखिए एरर कोड जनरेट हो रहा है और उसमें किस फाइल को एक्सेस करना चाहा वो अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है या अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें इतना अपडेट हुआ है, किसी ने इस फाइल को एक्सेस किया था कि इस बकेट को, लेकिन उसमें उसको एरर मिली है ऑब्जेक्ट लॉक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब या तो उसने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहे तो ऑब्जेक्ट लॉक होगा। क्यों लॉक होगा? क्योंकि इसमें MFA एक्टिवेट है, इसलिए उसने उसको एरर जनरेट हुआ है, ऑब्जेक्ट सही से परफॉर्म नहीं हुआ टास्क। तो देखिए इसमें आपका काफी कुछ ब्रीफ डिटेल देता है। अगर आपको और ज्यादा इसका ब्रीफ डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा एथीना का। तो उस प्रैक्टिकल में आपको मैं पूरा एथीना के थ्रू लॉग जनरेट करके दिखाऊंगा और लॉग को एक्सेस करके दिखाऊंगा, क्वेरी चला के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तो आपने देखा कि कैसे किसी बकेट में हम लोग एक्सेस लॉग जनरेट करते हैं, उसको कैसे इनेबल करते हैं और किसी दूसरे बकेट में कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उस बकेट के उसके बाद हम लोग एक्सेस अगर कोई लॉग को रीड करना है तो कैसे रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।